सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ शारदा, भगवती कल्याण करे। तो मैं माई भक्त तंत्र गुरु कामाक्षी आपका अपने YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो भी बच्चे प्रारंभिकता से तंत्र सीख रहे हैं तो हम प्रारंभ से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि प्रारंभ हमेशा गणपति से होता है और तंत्र पर हम चल रहे हैं, तो हमने सर्वप्रथम वीडियो तंत्र में प्रमुख गणपति उच्चिष्ट गणपति का बनाया था। तो ये जो अब हमारा अगला वीडियो है ये तंत्र के ऊपर है कि तंत्र क्या है। वैसे तो प्रथम वीडियो हमारा ये होना चाहिए था, बट सर्वप्रथम हमें प्रारंभ गणपति से करना था, इसलिए हमने प्रारंभ उच्चिष्ट गणपति से किया है। तो तंत्र हो चाहे वैदिक पद्धति हो, गणपति के बिना कोई भी पूजन संभव नहीं होता। तो अब हम आते हैं कि तंत्र क्या है। तो जो भी बच्चे नए नए जुड़े हैं, जो नए नए साधना मार्ग में, तंत्र मार्ग में जाना चाहते हैं, उनके लिए जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, कहा था कि मैं एक एक कड़ी जो तंत्र की है, जो रहस्य हैं, उनको खोलते हुए सभी बच्चों के सामने जो है तंत्र को लेकर के आऊँगी। तो तंत्र क्या है? सबसे पहले तो तंत्र 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तनु आरात्र। तनु का अर्थ होता है विस्तार और आरात्र का अर्थ होता है मुक्ति। जो मुक्ति का विस्तार करे वही तंत्र है। आज के समय पे लोगों ने तंत्र की एक बहुत गलत इमेज लोगों के सामने प्रकट करी है, जो कि जादू टोना। तंत्र को लोग सिर्फ जादू टोना समझते हैं कि सिर्फ जादू टोना ही तंत्र है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो तंत्र है वो संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जादू टोना तंत्र का, जिन्हें षटकर्म कहते हैं और साधारण लोग उसे जादू टोना कह देते हैं। तो जो षटकर्म है वो तंत्र का एक अंग है, लेकिन पूरा का पूरा तंत्र षटकर्म नहीं है। जैसे कि एक वृक्ष ले लो, एक वृक्ष में फल लगते हैं, है ना। उस वृक्ष के अंदर जो आम लगा है वो उस वृक्ष का हिस्सा है, लेकिन वो आम पूरा वृक्ष नहीं है। जिस प्रकार एक कुआं होता है ना, तंत्र एक कुएं के समान है। एक कुआं जिसके अंदर आप झांकोगे तो उसका अंत आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपको एक छोटा सा गड्ढा दिखाई देगा। ऐसी तंत्र एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका विस्तार बहुत है। शायद एक साधक का पूरा जीवन निकल जाए फिर भी वह तंत्र को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। तो अब बात की जाए, जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक रहता है ना, उसको ऐसा लगता है कुएं के अंदर जो हमें अंधकार दिख रहा है, जितनी ऊंचाई दिख रही है, इतनी ही दुनिया है। वो बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ रहता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे होते हैं साधकगण, या कुछ ऐसे होते हैं तांत्रिकगण, जिन्हें थोड़ी सी सिद्धि मिल जाए, जिन्हें थोड़ा सा षटकर्म करना आ जाए, तो वो अपने आप को महान तांत्रिक और उच्चित कोटि का तांत्रिक समझने लगते हैं। लेकिन ये बात सर्वथा गलत है। तंत्र का जो है, तंत्र एक्चुअल में सिद्धि प्राप्त कर लेना और ये सब चीज़ों पे ही ख़त्म नहीं होता। तंत्र उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाना, उसको तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का तंत्र होता है, शैव तंत्र, वैष्णव तंत्र और शाक्त तंत्र। तो जो शैव तंत्र है उसमें ध्यान और योग अभ्यास के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा भगवती भगवान शिव शंकर की उपासना की जाती है तांत्रिक पद्धति से, और इस साधना को करते करते मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं शाक्त तंत्र की। तो शाक्त तंत्र जो है वो शक्ति की उपासना है। शाक्त तंत्र की जो प्रमुख देवी हैं वो आदि पराशक्ति, भगवती महामाया, माँ ललिता, महा त्रिपुर सुंदरी, माँ भगवती काली, माँ दुर्गा, माँ त्रिपुरा और माँ महाकामेश्वरी। ये तंत्र की प्रमुख देवियाँ हैं, है ना। इस शाक्त तंत्र के अंदर 10 महाविद्या की गुप्त साधनाओं को किया जाता है, जो अत्यंत रहस्यमय और गुप्त है, जिसके अंदर आप प्रवेश करोगे तो आप बढ़ते ही चले जाओगे। इस तंत्र में योगनियाँ हैं, यंत्र है, आवरण मंडल है, मंत्र है तथा संपूर्ण विधान है। ये शाक्त तंत्र है। अब आता है वैष्णव तंत्र, जिसे कहते हैं पंचरात्र। तो जो वैष्णव तंत्र है उसके अंदर वैष्णव पद्धति से भगवान नारायण का पूजन करके साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर भी भक्ति, शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली को जीते हुए भक्ति और विशुद्ध मंत्र जाप के द्वारा भगवान नारायण की और माँ भगवती महालक्ष्मी की उपासना करके साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, तंत्र में बहुत सारे आचार हैं, 7 प्रकार के आचार हैं, जिनको मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है, 7 से भी अधिक है लेकिन प्रमुख 7 हैं। इनमें
दो आचार सामाजिक जनमानस की दृष्टि में बहुत ज़्यादा, ये दो आचार प्रमुख हैं। क्या क्या? दक्षिणाचार और वामाचार। उससे पहले मैं बताती हूँ कि तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो तंत्र की उत्पत्ति होती है भगवान शिव के मुखमंडल से। भगवान शिव और माँ भगवती, भगवान शिव भैरव का स्वरूप धारण करते हैं, माँ भगवती उमानंद भैरवी का स्वरूप धारण करते हैं। तो यहाँ से भगवान शिव और पार्वती का जो संवाद होता है, जब भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वहीं से तंत्र का प्रारंभ होता है। इसे भगवान शंकर का त्रिशूल कहा जाता है तंत्र। तो तंत्र का अत्यधिक महत्व है। अब दो प्रकार का तंत्र बताया गया है, दक्षिणाचार और वामाचार। अब दक्षिणाचार क्या होता है? तो दक्षिणाचार के अंदर जो साधक होता है, बस तात्विक पद्धति से मंत्र, तंत्र और योग करके, हठ योग करके, अभ्यास करके एवं सात्विक भोजन को ग्रहण करके भगवती की जो उपासना साधक करता है, वह दक्षिणाचार है। गृहस्थ जीवन में गृहस्थियों के लिए दक्षिणाचार बहुत उत्तम बताया गया है। अब बात की जाए इसी के ऑपोजिट वामाचार की, तो वामाचार इसी का उल्टा। दक्षिणाचार सीधा हाथ है, वामाचार उल्टा हाथ है। वामाचार में जो साधक चल रहा है, अर्थात अंगारों पर चलना, वामाचार पर चलना इट्स नॉट ईजी टास्क। वामाचार में यदि आप बिना गुरु के चल रहे हो, तो आप ये समझ लो कि उस गहरे कुएं के अंदर, जैसा कि मैंने प्रथम समय पे उदाहरण दिया था, बिना किसी आधार के कूद जाने के समान है। मृत्यु पक्की है, लेकिन यदि गुरु रूपी बाल्टी और रस्सी है, उस कुएं में से जितना आप चाहें जल निकाल सकते हैं और अपने साथ सारे संसार को आप तृप्त कर सकते हैं। तो वामाचार में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। पंचमाकार से पूजा का विधान वामाचार में है, मद्दम मांसम मीनम चा मुद्राम मैथुनैव चा इति पंचमकारस्य हो। तो ये पंचमाकार से पूजा का विधान जो है वामाचार के अंदर कहा गया है। तो पंचमाकार को भी समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पंचमाकार में कौल भोज्य की बात करेंगे, तो भोज्य में माकार थोड़े दूसरे हो जाएंगे, और पंचमाकार पे भाव की बात करेंगे तो माकार दूसरे हो जाएंगे। पंचमाकार पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो आगे चल के बनाऊंगी। तो पंचमाकार का विशेष प्रयोग किया जाता है। ये मार्ग अघोरियों और तांत्रिकों के लिए, जो प्रॉपर एक अघोर जीवन को व्यतीत करते हैं, जीवन शैली से जीते हैं। तो तंत्र के अंदर जो साधिका होती है, उसको साक्षात अम्बा नंदमयी अर्थात जगदम्बा कहा जाता है, भैरवी कहा जाता है। और जो साधक होता है उसे भैरव कहा जाता है। तो भोग से ऊपर उठकर परम चेतना मोक्ष तक चले जाना ही तंत्र है। यहाँ पर भगवान शिव की चेतना और माँ आदि पराशक्ति की ऊर्जा का जो संयोग है, जो मिलन है, वही तंत्र है। तो जो भगवती की ब्रह्मांडी ऊर्जा से ऊपर उठकर ऊर्जा के द्वारा परम चेतना को प्राप्त कर ले, वही एक सच्चा तांत्रिक है। तो वामाचार का बहुत अत्यधिक विस्तार है। इसमें मुद्रा, कारण, मांस, मत्स्य और मैथुन, इन सब में सांसारिक भोगों से ऊपर उठ कर के भगवती को प्राप्त कर लेना एक तंत्र है। अच्छा, हमारा शरीर, जैसे कि और जो मार्ग है वहाँ पर ये बताया जाता है कि शरीर नश्वर है, इस शरीर का एक दिन अंत हो जाना है। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। ये इंद्रियां ही है ना जिनके द्वारा इंसान अच्छे बुरे कर्म कर लेता है। इंद्रियों के द्वारा ही इंसान सब प्रकार के भोगों को भोगता है। तो क्या बताया जाता है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रखो। और जगह पर सब जगह यही, लेकिन तंत्र के अंदर क्या बताया जाता है कि शरीर नश्वर है, वो बात अलग है, लेकिन शरीर ही परमात्मा को प्राप्त करने का मूल साधन है। जहाँ पर बताया जाता है और जगहों पे कि शरीर तो मलमूत्र का एक ढेर है, इसके अंदर कहाँ भगवान प्रवेश करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो शरीर है, 7 चक्र हमारे शरीर के भीतर है, जिसमें निचले हिस्से में माँ आदि पराशक्ति काली और ऊपरी हिस्से में सहस्त्रार में भगवान सदाशिव का वास है। तो जब मूलाधार से ऊपर उठकर काली भगवान सदाशिव से मिलन करती सहस्त्रार पे, उस समय कुंडलिनी जागृत हो जाती है और साधक परम सिद्ध और परम चेतना को प्राप्त हो जाता है। और असल तांत्रिक वही कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं, जो कि उस परम ब्रह्मांडमय ऊर्जा का केंद्र है। षटकर में अब आते हैं मारड, मोहन, वश्यम, स्तंभन, उच्चाटन, रुद्रवेशन।
षटकर्म तंत्र के द्वारा बहुत इजीली किया जाता है, बहुत आसानी से आप किसी का मारण कर सकते हो, मोहन कर सकते हो, स्तंभन भी कर सकते हो, रोक सकते हो चलते आदमी को, उच्चाटन कर सकते हो, राजा का भी वशीकरण कर सकते हो। तंत्र से आप सारे कार्य सिद्ध कर सकते हो। लेकिन यहीं पर खुश हो जाना अर्थात आपने तंत्र को समझा ही नहीं, आप मोक्ष की तरफ अग्रसर ही नहीं। अथर्ववेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर तंत्र का बहुत वर्णन आता है, ठीक है। तंत्र के कुछ विशद मंत्र अथर्ववेद के अंदर आज भी दिए हुए हैं। तो योग्य गुरु के सानिध्य में आपको तंत्र की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तंत्र भगवती को प्राप्त करने का अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ साधन है। जो तंत्र है, सर्वप्रथम प्राचीन काल में जातिवाद बहुत ज़्यादा हुआ करा करता था। बड़े बड़े यज्ञ, पूजा, होत्र सभी के लिए कर पाना असंभव थे, आज भी असंभव है। बहुत बड़े बड़े यज्ञ आज भी कोई नहीं कर सकता, केवल कुछ ही वर्ग थे जो ये कर पाते थे। लेकिन तंत्र सभी के लिए था, भगवान शिव ने तंत्र सभी के लिए उत्पन्न किया है। तो जो तंत्र है, तंत्र के अंदर ये नहीं देखा जाता कि ये किस जाति का है, ये नहीं देखा जाता कि किस बिरादरी का है, ये नहीं देखा जाता कि ये किन्नर है, ये नहीं देखा जाता कि ये नर है या नारी है। तंत्र के अंदर केवल भैरव और भैरवी को, यानी कि सामाजिक जो दूरियां हैं उसको तो तंत्र मिटाता है, ये सामाजिक भेदभाव को। पर तंत्र भगवान यानी इष्ट और भक्त के बीच के भी भेदभाव को तंत्र खत्म करता है, क्योंकि साधक को स्वयं तंत्र में भैरव कहा जाता है और साधिका को स्वयं अम्बानंदमयी भैरवी कहा जाता है। साधक यहाँ भैरव है और साधिका यहाँ साक्षात अम्बा है। किसी साधक के द्वारा तंत्र की दीक्षा मिल जाए बहुत बढ़िया है, अगर किसी साधिका के द्वारा तंत्र की दीक्षा मिल जाए तो इतना उत्तम है। साक्षात नारायणी ने आपको दीक्षा दे दी है, साक्षात भगवती ने आपको दीक्षा दे दी है। तो यहाँ पर जो भगवती भैरवी है, भगवती अम्बानंदमयी है, वहाँ साक्षात स्त्री को कहा गया है, क्योंकि स्त्री के अंदर, स्त्री को साक्षात मूल प्रकृति का स्वरूप आदि पराशक्ति कहा गया है। तो तंत्र के अंदर स्त्री शक्ति का बहुत अत्यधिक महत्व है, पुरुष का भी महत्व, पुरुष भैरव है। यहाँ पर जो किन्नर होते हैं, किन्नर में भी जो स्वयं को नारी तत्व को मानता है, स्वयं को नारी तत्व की ऊर्जा को जागृत पाता है, तो वो जो किन्नर है वो नारीत्व को प्राप्त करके भैरवी का स्वरूप होगा। यदि उसमें पुरुषत्व ज़्यादा है तो पुरुषत्व को प्राप्त करके भैरव का स्वरूप होगा। तंत्र में कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं है, तंत्र में स्वयं साधक ही परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो यही एक्चुअल में तंत्र है। तो आप किसी भी अगर तंत्र में आगे बढ़ रहे हो तो किसी भी योग्य गुरु के सानिध्य में पढ़ो। किसी भी ऐसे व्यक्ति के जो आपको षटकर्म सिखाने का लालच दे दे, जो आपको ऐसा लालच दे दे कि इतने पैसों में हम इतनी सिद्धि दे देंगे, ऐसे किसी भी व्यक्ति के लालच में आप मत पड़ो। शरीर को कभी नश्वर मत समझो। शरीर परमात्मा तक पहुंचने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। शरीर के बिना मुक्ति संभव नहीं है। शरीर नश्वर नहीं है। शरीर ब्रह्मांडी ऊर्जा साक्षात शिव शक्ति का स्वरूप है। इस ब्रह्मांड मंडल का एक हिस्सा है शरीर। कहा जाता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड के अंदर बसा है वही ब्रह्मांड में बसा है। तो शरीर भी उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसके अंदर जो आपके 7 चक्र मौजूद है, उसमें शक्ति और शिव दोनों है। कहीं मत जाओ, अपने आँखों को बंद करके ध्यान लगाकर अपने अंदर झांको, वहीं आपको शिव और शिवा दोनों का दर्शन होगा। एक तांत्रिक साधक जब भी भगवती के दर्शन को या किसी मंदिर में जाता है ना, तो वो मंदिर के अंदर जा करके क्या करता है, आप जाओगे नॉर्मली पान प्रसाद चढ़ाओगे, माँ को प्रणाम करोगे, आ जाओगे। लेकिन जो तांत्रिक साधक होगा वो मंदिर में जा करके पूजा भी करेगा, लेकिन कुछ समय बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान लगा के उस जगह की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करें। तो उस ऊर्जा से खुद को जोड़ लेना, उस ब्रह्मांडी ऊर्जा में आदि पराशक्ति में विलीन हो जाना ही तंत्र है। अपनी ऊर्जा से परम चेतना को प्राप्त करना ही तंत्र है। इसीलिए किसी योग्य गुरु को ढूंढिए। अगर तंत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो किसी अच्छे साधक की, अच्छे गुरु की शरण में जाइए, उसी से आपका उद्धार होगा। जय माता दी, जय माँ शारदा, भगवती आपका कल्याण।